जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के पद पर आपकी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खासकर आपका महिलाओं और पुरुषों के लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, खासकर जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। और इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी खासी मिलने वाली है। आपकी जो सैलरी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मिलती है, वही सैलरी आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सारी आपकी स्टेप बाय स्टेप भर्ती प्रक्रिया समझेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और जितनी आपकी न्यू न्यू वैकेंसी निकलती है उसकी नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। तो बात करते हैं इसकी आवेदन डेट के बारे में। तो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आप आवेदन 16 जुलाई से कर सकते हो, और अप्लाई की डेट 14 अगस्त 2024 रखी गई है। ठीक है, अभी आपके इस वैकेंसी के लिए बहुत टाइम है, लेकिन आपको पहले से बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी से तैयारी पे लग जाओ, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, बात करें इसकी एग्ज़ाम के बारे में तो इसका एग्ज़ाम जो होगा उसका डेट जारी हो चुका है। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2024 में होगा। ठीक है, और बात करें इसकी योग्यता के बारे में तो सिंपल इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। बात करते हैं इसकी उम्र सीमा के बारे में तो अगर किसी कैंडिडेट की, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो इसमें उसके लिए ठीक है, उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए। एसएससी स्टेनोग्राफर में आपकी दो प्रकार की वैकेंसी निकलती है, एक तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की और दूसरी ग्रुप सी की। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट, अगर कोई एससी और एसटी कैंडिडेट है तो इसको इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो जनरल ओबीसी 100 रुपये और एससी एसटी को 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तो इसमें वैकेंसी आपकी 3000 प्लस पदों पर आएगी। ठीक है, इतना क्लियर। बात करें सैलरी के बारे में उससे पहले हम जान लेते हैं इसके डिपार्टमेंट के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपका जो प्रोफाइल है वो है आपका 8 घंटे का। ठीक है, सिंपल आपको 8 घंटे काम करना है। और अधिकतर जो आपका जॉब रहेगा वो आपका रहेगा दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में। और आपका 8 घंटे का तो जॉब रहेगा, इसके साथ ही आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मतलब शनिवार और रविवार को आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, हफ्ते में आपको 5 दिन कार्य करना पड़ेगा, और आपका जो कार्य रहेगा वो ऑफिस वर्क करेगा क्योंकि स्टेनो जो है वो आपका ऑफिस वर्क का ही रहता है। ठीक है, बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में तो सीबीआई सभी लोग जानते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीटी वो सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जितना भी आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी हो गई। इसके अलावा जो आपका सीबीआई है इसके ऊपर नज़र रखता है, आपका रिश्वतखोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, कोई घूस वगैरह तो नहीं ले रहा, तो उस पर आपका सीबीआई के ऊपर नज़र रखता है। कौन? सीबीसी। लेकिन सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन नज़र रखता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका एनसीबी मतलब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी के द्वारा भी इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। फिर आपका एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी आपका आतंकवाद से रिलेटेड घटना है उसकी ये जांच करती है। फिर आपका इनकम टैक्स, ठीक है, और आपका नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो तो हो ही गया आपका। ठीक है, फिर आपका डिफेंस, तो डिफेंस में आपकी जो तीनों सेनाएं हैं उसके जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर की जॉब मिलेगी। बात करें रेलवे तो रेलवे में भी आपका स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकलता है। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, बीआरओ हो गया, ब्यूरो नहीं बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, लवासना हो गया, लवासना वही आपका जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लवासना मसूरी। ठीक है, और एग्रीकल्चर के जो मंत्रालय हैं वहाँ पर आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डिपार्टमेंट जो कि आपके अच्छे तगड़े मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप
एसएससी स्टेनो ज्वाइन करके अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत टाइम इसमें मिलने वाला है और ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं रहता है। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सैलरी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्जाम, जिसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस के 50 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 50 प्रश्न, इंग्लिश के रहेंगे आपके 100 प्रश्न। टोटल आपके 200 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक का ये पेपर रहता है। मेनली इसमें आपका इंग्लिश जो है वो आपका तगड़ा होना चाहिए, और अगर कोई कैंडिडेट महिला हो या पुरुष हो वो मैथ में कमज़ोर है तो उसके लिए ये आपका बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपका मैथ नहीं पूछा जाता, केवल आपका एक पेपर होता है। ठीक है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और आपका माइनस मार्किंग इसमें होता है 1/4 का। मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे या सीएचएसएल का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको 2-2 पेपर देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें भी आपका एक पेपर होगा, लेकिन स्किल टेस्ट आपका इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। देखो, स्टेनोग्राफी को आप एक लैंग्वेज समझ सकते हो, क्योंकि कोडिंग की ये भाषा है। ठीक है, जैसे मान चलो ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, ए लिख दिया बी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफी कर रहे हो तो स्टेनोग्राफी में बी मुझे नहीं पता किस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ, कुछ इस प्रकार लिख देंगे बी। तो जिसने स्टेनोग्राफी वगैरह कर रखी होगी वही समझ पाएगा कि भाई ये बी लिखा है, तो आपका एक समझ लो कोडिंग लैंग्वेज समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। दिक्कत कुछ नहीं, आसानी से सीख जाएंगे। सबकी आपकी कोचिंग भी है इसकी सिखाने वाली, ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग भी इसकी होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें जो आपकी स्पीड आना चाहिए, अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई किए हो, ग्रुप सी के लिए अप्लाई नहीं, ऐसा नहीं होता। होता इसमें ऐसा है कि जैसी आपकी कट ऑफ बनेगी वैसे ही आपको डिपार्टमेंट चुनने के लिए मिलेगा। डिपार्टमेंट नहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी चुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर ग्रुप सी के लिए भरे हो, ठीक है, ग्रुप सी के पद पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। अगर आप ग्रुप डी के लिए पोस्ट पर जाना चाहते हो तो उसकी आपकी स्किल टेस्ट में जो आपकी टाइमिंग है वो आपका 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। ठीक है, जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप जो स्टेनोग्राफी पेड पर लिखोगे, ठीक है, ये आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपका एक साउंड रहेगा, साउंड में आपका कोई स्पीच वगैरह भाषण वगैरह मतलब रिकॉर्डिंग रहेगा, उसको स्टार्ट कर देंगे, और जो आपका बोलेगा तो उसको आपको, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो हिंदी में लिख देना, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर तो इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, आपको ये सुनने में कठिन लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है, जब आप करोगे तो हो जाएगा। कंपटीशन भी इसमें कम रहता है क्योंकि स्किल टेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब आप स्टेनोग्राफी लिख लोगे एक पैड कॉपी वही देंगे, फिर उसके बाद आपको जो लिखने के बाद फिर आप कंप्यूटर में इसको टाइप करोगे। तो ग्रुप सी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 50 इंग्लिश के लिए आपकी टाइपिंग आना चाहिए, 50 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करे हो तो इसमें आपकी टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर में 65 वर्ड पर मिनट। तो ये तो टाइमिंग आ ही जाती है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो उसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, इसमें तो आपको 50 वर्ड पर मिनट मांगा गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट और आपका और हिंदी की 55 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये थी आपका स्किल टेस्ट। इसके अलावा बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो आपका सैलरी रहेगा, इसके पहले आप देख लो, अगर स्किल टेस्ट में आप कोई मिस्टेक करते हो तो 5 से 7% आपकी जनरल के लिए माफ़ कर दी जाएंगी, ओबीसी के लिए 6 से 8% माफ़ कर दी जाएंगी, SC ST की 7 से 10% मिस्टेक माफ़ कर दी जाएंगी। अब बात कर लो सैलरी की। तो सैलरी भैया इसमें आपकी 3 प्रकार की आपकी ग्रेड पे इसमें दी जाती हैं। अगर आप ग्रुप डी में आपकी एक ग्रेड पे मिलती है वो है आपकी 2400 ग्रेड पे वाली, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं 2400 ग्रेड पे आपका ग्रुप डी में मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी इन हैंड बनती है 25,500। और उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे TA DA HRA, उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बन जाती है 40 से 50 हज़ार के, वो 40 से 45 हज़ार के बीच में। ठीक है, किसकी, ग्रुप डी की बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका CHSL जो आपका एक होता है ना, उससे भी आपका बड़ा पद इसमें स्टेनोग्राफर का होता है। ठीक है, तो आपकी 40-50 हज़ार ग्रुप डी की होगी, 40 से 45। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में आपकी 2 प्रकार की इसमें आपको ग्रेड पे मिलता है। पहला तो आपको मिलता है 4200 ग्रेड पे, दूसरा मिलता है आपको 4600 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे में आपकी इन हैंड सैलरी बनती है 35,000, 35,500 या 35,400 जो भी हो, और उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस जुड़ेंगे। तो आपकी शुरुआत की सैलरी बन जाएगी 50 से 55 हज़ार, जो कि एक आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की सैलरी होती है।
या आप ये समझ लीजिए यूपी पुलिस जो दरोगा होता है, मतलब एक दरोगा लेवल की आपकी इसमें सैलरी मिलेगी। किसमें? ग्रुप सी की 4200 ग्रेड पे में। अब इससे भी आगे आगे एक और आपका ग्रेड पे है, ठीक है। तो और आपकी योग्यता मांगी गई है 12वीं पास। सैलरी कितने की मिल रही है आपकी? ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। दरोगा बनने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और आपके स्टेनोग्राफर की ये 12वीं पास, ठीक है। लेकिन सैलरी आपका दरोगा के बराबर मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे में आपकी इन हैंड सैलरी बनती है 44,000 कुछ रुपये, 44,500 कुछ भी रुपये बनते हैं, ठीक है। 44,000 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो जोड़ोगे तो आपकी शुरुआत की सैलरी बनेगी 70,000। कितनी बनेगी? 70,000। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, 70,000 सैलरी बनेगी, जो कि आपकी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, जो कि आप एसएससी सीजीएल के द्वारा बनते हो। और इसमें आप 12वीं पास लेवल के एग्जाम देकर आप सीधा आप 70,000 सैलरी पा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सैलरी भी अच्छी मिल रही है। और सीजीएल का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें मैथ भी पूछा जाता है और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। डिपार्टमेंट सब वही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सीबीआई के लिए भी अगर आप सीजीएल के थ्रू जाओगे ना, तो उसमें भी आपका अच्छा जब कट ऑफ लाओगे, अच्छा रैंक आएगा, तब जाके आपको सीबीआई मिलेगा। और इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा आसान इसमें है कि इसमें आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो फिर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। और सीबीसी में भी आपका अच्छा है, इसमें भी आपका बहुत अच्छा, एक बार स्टेनोग्राफर बन गए उसके बाद पीए बन सकते हो, पर्सनल असिस्टेंट, फिर आपका प्रमोशन होता जाता है। और दिल्ली में आपका जॉब रहेगा, बढ़िया जॉब है, ठीक है। और अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिस्टेक नज़र आई हो तो ज़रूर बताना, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।